जय श्री हरे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज का ये सत्संग इसी मंत्र के जप के परिणाम के विषय में है। एक साधक की जिज्ञासा है कि इस मंत्र का जप करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या परिणाम होता है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य नामक पुस्तक में इस मंत्र के जप के अर्थ को उद्घाटित किया है, इसके फल पर विवेचना प्रस्तुत की है। ये मंत्र भगवान कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण अर्थात हे प्रभु, आप सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी अपनी ओर खींचिए। मेरे मन की जो गति है अपने चरणों की ओर मोड़िए, मुझे भी अपना बना लीजिए। आगे लिखा, गोविंद अर्थात इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को भी स्वयं में लीन कर लीजिए। कहने का तात्पर्य संयमित कर दीजिए, जिससे मेरा मन भी आपके चरणों में लग जाए। भक्ति का दान मुझे दे दीजिए। आगे कहा गया, हरे अर्थात हे दुख अर्ता, मेरे दुखों का हरण करें। जिसका चित्त भगवान में लग जाए उसके दुख तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मुरारे, स्वामी जी लिखते हैं, मूर राक्षस के विजेता, मेरे मन को बसे हुए नाना प्रकार के जो काम क्रोध आदि राक्षस हैं, हे प्रभु आप उनका भी विनाश कर दीजिए, संहार कर दीजिए, मुझे भी निष्पापी बना दीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ। स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी का ये भाव है कि जीव को इस भाव से प्रभु को समर्पित होकर जप करना चाहिए। नारायण, हे नाथ, मैं नर हूँ, मुझमें नाना प्रकार की खामियां अभी भी विद्यमान हैं, किंतु आप तो नारायण हैं, समस्त सृष्टि आपके अधीन है, इसलिए आप मुझ दास को स्वीकार कर अपने योग्य बना लीजिए। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसलिए हे भगवान आप भी मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार आर्त भाव से जब जीव पुकार करता है, आत्मसमर्पण करता है, शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जीव जब इस भाव से इस मंत्र का बारंबार जप करता है तो उसके प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो निस्तेज हो जाता है। इस मंत्र के जप से जीवन में प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है, प्रवेश होता है, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है। इसका साक्षात उदाहरण है पूज्य संत भगवंत प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने इस मंत्र का आश्रय लिया, जप किया और भगवान खम्भ को फाड़कर नरसिंह के रूप में उनके कष्टों का हरण करने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। आप और हम भी इस मंत्र का आश्रय लें और भगवान की कृपा प्रसादी को ग्रहण कर पाएं, इसे योग्य भगवत कृपा से स्वयं को बना पाएं। इसलिए बारंबार इस मंत्र का जप करना हम सबके लिए अति ही श्रेयकर कहा गया है। जय श्री हरि।